उत्तर प्रदेश के संबल में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जिसकी करतूत जानकर हर कोई हैरान रह गया। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला। बता दें कि संबल जिले की अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा के नेतृत्व में रजपुरा थाना, एसओजी और सर्विलांस टीम ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये लोग पहले तो पीड़ितों का बीमा करवाते थे, फिर उनका कत्ल कर क्लेम की रकम हड़प लेते थे। आरोपी कत्ल को रोड एक्सीडेंट का नाम देकर बीमा कंपनी को झांसा देते थे। अब तक इन्होंने करोड़ों रुपए का हेरफेर किया है। बता दें कि गैंग द्वारा क्लेम की धनराशि को हड़पने के लिए पहले अपने करीबियों की अलग अलग कंपनियों में बीमा पॉलिसी कराई जाती थी। प्रीमियम भी खुद ही भरा जाता था। कुछ दिन बाद पॉलिसी वाले लोगों की हत्या कर घटना को रोड एक्सीडेंट दिखाकर मुकदमा दर्ज करवाया जाता था। आखिर में क्लेम अप्लाई करके रकम को हड़प लिया जाता था। गैंग से जुड़े हुए 7 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, जो कि 3 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम हड़पने के लिए अभी तक 2 हत्याएं कर चुके थे। अब इस गैंग में शामिल आरोपी के द्वारा अपने जीजा की क्लेम की धनराशि हड़पने के लिए एक और मर्डर की तैयारी थी। इन्होंने बीमा की भारी रकम हड़पने के उद्देश्य से 2 युवकों की हत्या की थी। और इतना ही नहीं, ये आरोपी एक और शख्स की हत्या की योजना बना रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पकड़े गए। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब मुख्य आरोपी वेद प्रकाश ने 16 नवंबर 2023 को थाना रहरा जनपद अमरोहा में एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसके भांजे अमन की एक अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन सबूत के अभाव में अदालत में अंतिम रिपोर्ट भेज दी गई। 15 फरवरी 2025 को आरोपी शाहरुख की गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल डेटा से अमन की हत्या का राज सामने आया। मोबाइल में अमन के नाम कई बीमा पॉलिसियों की जानकारी, एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आधार, पैन कार्ड की फोटो और बीमा क्लेम से जुड़ी व्हाट्सएप चैट्स बरामद हुई, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। पुलिस के अनुसार अमन के नाम पर कुल 7 बीमा पॉलिसियां कराई गई थी, जिनकी कुल कवरेज लगभग 2.7 करोड़ रुपए था। इसमें नॉमिनी के तौर पर उसकी सौतेली मां रूपाली को जोड़ा गया था, क्योंकि उसके परिवार में और कोई भी नहीं था। अमन की हत्या के बाद एक पॉलिसी की 20 लाख की राशि पहले ही आरोपियों द्वारा प्राप्त की जा चुकी थी। बाकी कंपनियों से क्लेम की प्रक्रिया चालू थी। इसी बीच अमन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके सिर पर 4 गंभीर चोटें थी, लेकिन शरीर के अन्य भागों पर कोई खरोच नहीं था। ये चोटें किसी भारी हथियार से मारी गई थी, जो सड़क दुर्घटना की समान स्थिति से मेल नहीं खाती है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने अमन की हत्या बीमा की रकम हासिल करने के उद्देश्य से की थी। वे पहले भी इस तरह सलीम नामक युवक की हत्या कर 75 लाख रुपए का बीमा क्लेम कर चुके थे। आरोपियों ने अमन को विश्वास में लेकर उसके नाम पर बीमा कराया। फिर 15 नवंबर 2023 को उसे एक पारिवारिक कार्यक्रम के बहाने गांव बुलवाया। दारू पिलाकर बेहोश करने के बाद अमन के सिर पर हथौड़े से वार किया और उसकी लाश सड़क पर फेंक दी। पहचान के लिए अमन का आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक दिन पहले खरीदा गया मोबाइल फोन उसकी जेब में रख दिया गया। इतना ही नहीं, उस मोबाइल फोन में आखिरी डायल भी साजिशकर्ता ने अपना ही डाला था, जिससे पुलिस शव की शिनाख्त के लिए उन्हीं लोगों को मौके पर बुलाए। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि जब सलीम के बीमा क्लेम का 78 लाख मिला तो उन्होंने 12 गांव के लोगों को भंडारा खिलाया था। एक बड़ी रकम भंडारे को आयोजित करने में खर्च की गई थी। इतना ही नहीं, गैंग के लोगों के द्वारा धन राशि का कुछ हिस्सा संबल के धार्मिक स्थल पर जाकर दान भी किया गया था। हालांकि इस पूरे घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें IBC 24 यूपी यूके के साथ। नमस्कार।